हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास नंबर 30 रहने वाली है। आप सभी को पता है कि लगातार दोस्तों 30 डेज से एक मंथ से लगातार आपको नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे शाम को 5 बजे डेली क्लास आपको मिलती है। तो आज की ये क्लास दोस्तों 30 नंबर रहने वाली है। ये थोड़ी क्लास दोस्तों बड़ी यहाँ पे रहने वाली है, मैराथन क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक डिलीवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों आज के सेशन के अंदर 2016 का जो ESIC का पेपर है, 2016 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन अपने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन के अंदर 50 से लेके जो भी बाकी क्वेश्चन है, उन सभी तमाम क्वेश्चन को आज के इसके सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन बड़ा हेल्पफुल, बड़ी शानदार क्लास दोस्तों रहने वाली है। क्लास को दोस्तों लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास का लिंक पहुंच जाए। क्लियर चीज दोस्तों, आप क्लास के साथ बने रहे लास्ट तक। मेरा वादा है कि आप यदि लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बिल्कुल क्लास जब पूरी हो जाएगी तो बड़े एनर्जेटिक आप लगेंगे कि बिल्कुल जी हाँ, आज कुछ ना कुछ हमने कंटेंट पढ़ा है। जी दोस्तों, इनमें से मैं बता दूं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम्स के अंदर आज के इस सेशन से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Among the following identify the eradicated disease from the world। जी हाँ दोस्तों, कौन सी यहाँ पे डिजीज है कहीं ना कहीं बात करें तो वर्ल्ड से इराडिकेट कर दी गई है, वर्ल्ड का पूछा गया है। दोस्तों आप बात करें तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन होते हैं और इसका आंसर कहीं ना कहीं डायरेक्ट टिका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, दिखने में बड़े इजी होते हैं लेकिन ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो पोलियो या फिर स्वाइन फ्लू या फिर रेबीज या फिर स्मॉल पॉक्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे पूछा गया है इरेडिकेशन आते ही लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखा और राइट टिका देंगे। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। पोलियो इंडिया से फ्री किया गया है, इरेडिकेट किया गया है। और बात करें वर्ल्ड का पूछा गया है तो स्मॉल पॉक्स को कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पोलियो को कब फ्री किया गया था? 2014 के अंदर किया गया था। 2014 के अंदर पोलियो को फ्री किया गया था। अब स्मॉल पॉक्स की बात कर देते हैं कि स्मॉल पॉक्स को कब फ्री किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्विकली मैं थोड़ा आपको जो पॉइंट बता देता हूं उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्मॉल पॉक्स को ही वेरियोला वायरस बोलते हैं। वेरियोला वायरस कोज करता है या फिर हर्पेक्स जोस्टर वायरस कोज करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरियोला वायरस बोलते हैं किसको, स्मॉल पॉक्स को, या फिर कोज करता है या फिर हर्पस जोस्टर कोज करता है स्मॉल पॉक्स को। ये क्वेश्चंस आप सबके एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बनने वाले क्वेश्चन है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है स्मॉल पॉक्स का? 7 डेज से लेके 17 डेज है। एन एवरेज की बात करें तो कहीं 12 डेज आपका एवरेज यहाँ पे रहने वाला है। और वहीं बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप सभी को पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट रहने वाला है। क्लियर चीज है। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं रूट की बात करें तो रेस्पिरेटरी रूट रहने वाला है। ये बात करें मेनली विंटर सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है स्मॉल पॉक्स। किसके सीजन में? विंटर सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और नेक्स्ट यदि बात करें मोस्ट कॉमन की बात करें तो ये चाइल्ड एज ग्रुप के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं एडल्ट की तुलना में। बात करें अफेक्टेड बात करें तो कम ज्यादा लंग्स को ये अफेक्ट करता है स्मॉल पॉक्स। अब इसके दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं आप यहां से आपको क्वेश्चंस बनने वाला है एग्जाम्स के अंदर। यहां से आप इसको 5 स्टार लगा लें कि यहां से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। कहीं ना कहीं बात करें दोस्तों स्मॉल पॉक्स के साइन एंड सिम्टम की रेसेज अपीयर होते हैं 3rd डे से। क्लियर चीज है, 3rd डे से रेसेज आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें दोस्तों यहां पे आप लिख सकते हैं 3rd डेज। और बात करें दोस्तों रेसेज कहां होते हैं? डीप रेसेज देखने को मिलते हैं, ऑल ओवर बॉडी पे देखने को मिलते हैं। बट बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक्जिला को अफेक्ट नहीं करता है। सभी बॉडी पे होते हैं बट एक्जिला को अफेक्ट नहीं करता है। और कहने की शेप की बात करें तो रेसेज की शेप हमेशा ब्रिक शेप देखने को मिलती है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि रेसेज किस टाइप से होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल आप सभी को पता है कि एक स्मॉल पॉक्स होती है डिजीज और एक होती है चिकन पॉक्स। क्लियर चीज। तो स्मॉल पॉक्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल आपको देखने को मिलेंगे रेसेज। और वहीं स्मॉल पॉक्स की यदि बात की जाती है तो वहां आपका आंसर जाएगा सेंट्रीपिडल दैट मींस पेरिफेरी टू सेंटर देखने को मिलता है। बट यहाँ स्मॉल पॉक्स की अपन बात करते हैं तो पाम बात करें तो सेंटर टू पेरिफेरी देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन है नॉन
फ्लूमॉर्फिज्म की कंडीशंस देखने को मिलती है, फाल और पाम और सोल कहीं ना कहीं अफेक्टेड आपको देखने को मिलते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए यदि लास्ट केस इंडिया के अंदर कब देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का, लास्ट केस, जी हाँ दोस्तों क्विक में आपको बता देता हूँ, लास्ट केस इंडिया के अंदर बात करें स्मॉल पॉक्स की, लास्ट केस इन इंडिया स्मॉल पॉक्स की बात करें यदि कब देखने को मिला था, 26 मई 1975 के अंदर देखने को मिला था, वो भी बिहार के अंदर देखने को मिला था। बिहार स्टेट के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था 1975 के अंदर 24 मई। और बात करें इंडिया के अंदर फ्री कब किया गया था स्मॉल पॉक्स को, तो बात करें फ्री फ्रॉम इंडिया स्मॉल पॉक्स, फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इंडिया से कब फ्री कर दिया गया था, अप्रैल के अंदर किया था 1977 के अंदर, अप्रैल 1977 के अंदर स्मॉल पॉक्स को फ्री कर दिया गया था। यदि वर्ल्ड का पूछा गया तो लास्ट केस कब देखने को मिला था वर्ल्ड में, तो आप यदि मैं आप बोल रहा हूं आप नोट डाउन कर ले। वर्ल्ड के अंदर बात करें तो 26 अक्टूबर को कहीं ना कहीं फ्री किया गया था, 26 अक्टूबर 1977, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस आपको देखने को मिला था। यदि WHO को पूछा जाता कि WHO के अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से कब डिक्लेयर किया गया था एरेडिकेट, तो 8 मई 1988 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और वहीं WHO की बात करें तो डिसकंटिन्यू स्मॉल पॉक्स कब हुआ था, 1952 के अंदर। ये दोस्तों क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाले क्वेश्चंस है। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है कि इरेडिकेट कब कर दिया गया था वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को किया गया था। यदि पूछा जाता है कि कब किया गया स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से, तो 1980 यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ल्ड से कब किया गया था, 1980 के अंदर 8 मई को, 8 मई 1980 के अंदर आपको इसको रेडिकेट कर दिया गया था स्मॉल पॉक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी हेल्पफुल ये आज की क्लास दोस्तों आप सभी के लिए रहने वाली। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते रहें। अब जैसे 51 नंबर क्वेश्चन है इसका, जब मैं आपको आंसर बता रहा हूं उससे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर इसका जरूर पुटअप करें। पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन, जी हाँ दोस्तों पेरिनियल ऑपरेशन के दौरान कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं आप, कौन सी पोजीशन पेरिनियल ऑपरेशन के दौरान देते हैं, सुपाइन पोजीशन या फिर लिथोटॉमी या फिर ट्रेंडलबर्ग या फिर ऑप्शन डी की बात करें तो नी सेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन सी पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत दोस्तों शानदार क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग ESIC के अंदर पूछे जाएंगे। दोस्तों पेरिनियल ऑपरेशन की बात करें तो वहां पे आपको लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है। जी हाँ दोस्तों लिथोटॉमी, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जाम राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नियोनेट पीरियड इज डिफाइंड एट, जी हाँ दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों नियोनेट की बात करें तो नियोनेट में दो कंडीशन आ जाती है आपकी, एक अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट का पीरियड कब होता है, अर्ली नियोनेट की बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट, ये दो आपको पीरियड देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों ओनली पूछा गया है कि नियोनेट का पीरियड क्या रहने वाला, तो बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की तो अप टू 28 डेज का पीरियड है वो आपका क्या रहने वाला है, अप टू 28 डेज, अप टू 28 डेज का पीरियड आपका नियोनेट रहने वाला है। अर्ली नियोनेट की बात करें तो फर्स्ट 7 डेज का पीरियड है, फर्स्ट 7 डेज का पीरियड आपका अर्ली नियोनेट आएगा। लेट में बात करें तो 7 से लेके 28 डेज तक का पीरियड है वो आपका लेट नियोनेट कहलाएगा। क्लियर चीजें, ये दो बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन अप टू 7 डेज, ये आपका अर्ली नियोनेट पीरियड रहने वाला है, अर्ली रहने वाला है। अप टू 28 डेज आपका नियोनेट पीरियड कहलाएगा, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट वन अप टू 1 मंथ यहाँ पे नहीं है, अप टू 1 ईयर नहीं है। अप टू 1 ईयर को अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे अप टू 1 ईयर को। और उसके बाद में बात करें 1 से लेके 3 ईयर तक के पीरियड को क्या बोलेंगे, टॉडलर बोलेंगे। ये आप दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, टॉडलर बोलेंगे। और उसके बाद में बात करें 3 से लेके 6 ईयर तक का पीरियड आपका क्या कहलाएगा, प्री स्कूलर एज कहलाएगा, प्री स्कूलर। और नेक्स्ट वन यदि बात करें प्री स्कूलर आ गया, और 6 से लेके 10 या फिर 12 गर्ल्स के बॉयज के अंदर और गर्ल्स के अंदर 10 माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये स्कूल एज आपकी रहने वाली है, स्कूलर एज।
स्कूलर एज। उसके बाद में बात करें मोर देन 12 ईयर की बात करें तो ये आपका एडोलसेंस का पीरियड आ जाएगा। एडोलसेंस का पीरियड आएगा जिसके अंदर आपको एट तो अर्ली लेट और कहीं ना कहीं मिडिल आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आना बहुत ही जरूरी है। आज का ये सेशन मैंने आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए रहने वाला है, तो आप सेशन को पूरा दोस्तों जरूर अटेंड करें। मैराथन क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। आज की ये क्लास स्पेशल आप सभी के लिए 30 दोस्तों क्लास रहने वाली है। आप सभी को पता है कि लगातार नर्सिंग एजुकेशन की टीम आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रही है और कहीं ना कहीं 29 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस करवा ली है। तो आप सभी लोगों ने यदि प्रीवियस क्लासेज नहीं अटेंड किए हैं तो आप सभी लोग जाएं और वो अटेंड दोस्तों जरूर करें। इस क्लास को आप अटेंड करें, उसके बाद में जाके आप अटेंड करें। दोस्तों आप यदि चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें दोस्तों, आप अपना प्यार जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट के क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कैन लीड्स टू। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म का पूछा गया है कि चिल्ड्रन के अंदर कौन कोज करता है, कौन सी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी जो हाइपोथायरॉयडिज्म चिल्ड्रन के अंदर कोज करती है, कौन सी कराने वाली है। ऑप्शन की बात करते हो, क्या मिक्सोएडिमा या फिर क्रेटिनिज्म या फिर एक्रोमेगली या फिर जिंजिटिज्म, किस कंडीशन को अपन चिल्ड्रन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करने वाली है। दोस्तों बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसका आंसर भी आना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कैन लीड्स टू द कोज, कौन सी कंडीशंस कोज करेगी यहाँ पे, क्रेटिनिज्म। ऑप्शन नंबर बात करें तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्रेटिनिज्म रहने वाला है। कहीं ना कहीं बौनापन की कंडीशंस देखने को मिलती हैं चिल्ड्रन के अंदर, इसको अपन बोल सकते हैं बौनापन देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन कोज करती है, कहीं ना कहीं जो आपका थायराइड हार्मोन है उसका लेवल कम होता है, उस कंडीशन को क्रिएटिनिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है क्रिएटिनिज्म। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाला है। 54 नंबर क्वेश्चंस है, नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर टोटल कितना वेट गेन करती है प्रेग्नेंट लेडी, वो यहाँ पे पूछा गया है। नॉर्मल पूछा गया है कितना वेट गेन करेगी, 7 to 9 kg या फिर 8 to 10 kg या फिर 12 to 13 kg या फिर 13 to 16 kg वेट गेन करेगी। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग अपना आंसर जरूर पुटअप करें। यहाँ पे दोस्तों बात करें यदि राइट आंसर की, तो सबसे पहले ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपका 11 kg इसका एग्जैक्ट राइट आंसर जाएगा। 11 kg वेट गेन करती है। और इसमें अलग अलग ट्राइमेस्टर बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 1 kg वेट गेन करता है। और वहीं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 kg वेट गेन करती है महिला। और वहीं बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 5 kg। ये टोटल आप ट्राइमेस्टर वाइज रहने वाला है। और टोटल एवरेज की बात करें तो 11 kg आपका वेट यहाँ पे गेन करने वाली है। क्लियर चीज है, 11 kg यहाँ पे वेट गेन करने वाली है। इसको यहाँ पे kg कर लें। 11 kg टोटल वेट गेन करेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल एक प्रेग्नेंट लेडी। और बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे 11 kg नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यदि यहाँ पे बात करें तो इसके क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो 12 से लेकर 30 kg आपका राइट आंसर जाने वाला है। कहीं ना कहीं कभी 11 से कहीं ना कहीं 12 kg भी कहीं ना कहीं नॉर्मली देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ESIC का पेपर की बात कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, ये आप सभी के लिए 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। ये काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों ये रिपीटेडली आपको देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। 55 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि बायोट्स स्पॉट इज अकरिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जो बायोट्स स्पॉट है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। क्या विटामिन ए की डेफिशिएंसी इस वजह से देखने को मिल जाए, या फिर विटामिन बी की डेफिशिएंसी, या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें जितनी भी आई के रिलेटेड हैं तो वो आपको बायोट्स स्पॉट है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। और बी में यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस आएगी, B1 B2 B12 है, B7 है, B9 है, इनकी वजह से अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। B7 की बात करें तो स्कर भी देखने को मिलता है।
स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन डी विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स कोज करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स या फिर बात करें एडल्ट के अंदर तो आपको मलेशिया है वो कोज करता है। क्लियर चीज है, ऑस्टियो मलेशिया कोज करता है एडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो रिकेट्स कोज करता है विटामिन डी और स्कर्वी कोज करता है विटामिन सी। और विटामिन ए की बात करें तो बायोट्स स्पॉट कहने की विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे मैंने आपसे वादा किया था कि आज के सेशन में हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आप तक डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों बताएं 2 से 4 क्वेश्चंस आपको इस सेशन से रिलेटेड ESIC एग्जाम हो या फिर SGPGI हो या फिर RML हो, नॉर्सेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में से इन सेशन आज के सेशन में से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला कि बेड ऑर्डर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। जी हाँ दोस्तों, बेड ऑर्डर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटी हिस्टामिन या फिर डिओडोरेंट या फिर परफ्यूम या फिर एनाल जैसे क्या कंडीशंस दोस्तों रहने वाली हैं। बेड ऑर्डर पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजिंग बाय किसकी दोस्तों कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो बेड ऑर्डर पूछा गया है तो डिओडोरेंट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। डिओडोरेंट न्यूट्रलाइज्ड बाय की वजह से बेड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर रहने वाला है। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। जी दोस्तों, एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से रीड करें कि एपिस्टैक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, एपिस्टैक्सिस किसकी ब्लीडिंग को यहाँ पे बोलेंगे। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नोज रहने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें तो थ्रोट या फिर स्टोमक या फिर रेक्टम। दोस्तों बात करें एपिस्टैक्सिस जो आपकी नोज से ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एपिस्टैक्सिस की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं बात करें तो एक जो डेंगू का पेशेंट है होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। हीमोफीलिया का पेशेंट है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एपिस्टैक्सिस देखने को मिलती है। तो एक बात करें इसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन को अपन एपिस्टैक्सिस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे, आप सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है दोस्तों, आज के सेशन मैंने बोला था आपको कि बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक डिलीवर करने का मेरा प्रयास रहेगा जो आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं आप सब लोग। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिचुएटेड इन द ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर सिचुएटेड यहाँ पे रहने वाली। एंडोक्राइन ग्लैंड का पूछा गया है कौन सी ग्लैंड है जो कहने की ब्रेन के अंदर सिचुएटेड रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी की बात करें तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी की बात करें तो थायराइड ग्लैंड। जी दोस्तों, ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर सिचुएटेड रहने वाली है, वो कौन सी ग्लैंड आपकी रहने वाली है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस आप सभी को पता है कि टेम्परेचर का कहने की रेगुलेटिंग सेंटर रहने वाला है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर की बात करें तो हाइपोथैलेमस रहने वाला है। एड्रिनल आप सभी को पता है कि इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं जो कहने की किडनी के एबो सिचुएटेड होती है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड आप सभी को पता है कहने की जो पैराथायराइड और थायराइड है वो दोनों कहीं ना कहीं अटैच होती हैं, दोनों का आसपास में रिलेशन होता है और ये कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस है आप सभी की स्क्रीन पे। थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। जी हाँ दोस्तों, यूट्रस की थिकेस्ट लेयर कौन सी रहने वाली है। आप सभी को पता है कि फैलोपियन ट्यूब की जो अलग अलग पार्ट अपने पढ़े थे, इंट्राम्यूरल है, जो बात करें तो आपका एम्पुला पार्ट है, उसके बाद में जो अलग अलग अपने पार्ट पढ़े थे इंटरस्टिशियल है, ये सारी चीजें इनमें मैंने आपको बताया था कौन सा आपका लॉन्गेस्ट पार्ट रहने वाला है, कौन सा वाइडेस्ट है, नैरोवेस्ट है, इसकी कितनी लंबाई होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस करवाए थे। तो आप जो भी सेशन है आपने अटेंड नहीं किए तो आप जरूर अटेंड करें दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कि थिकेस्ट लेयर कौन सी रहने वाली है यूट्रस की। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन एंडोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर है, या फिर मायोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। सबसे पहले बात करें तो एपिकार्डियम और जो मायोकार्डियम है ये दोनों लेयर किसकी है, हार्ट की लेयर रहने वाली है। ये दोनों हार्ट लेयर है।
हार्ट की लेयर ये रहने वाली है एपिकार्डियम मायोकार्डियम ये दोनों। और वहीं बात करें तो मायोमेट्रियम एपीमेट्रियम ये दोनों लेयर आपकी यूट्रस की लेयर यहाँ पे रहने वाली है। ये आपको सबसे पहले आना बहुत ही जरूरी है। आपको पूछा भी जा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लेयर ऑफ द यूट्रस एक्सेप्ट वन, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन 3 यूट्रस की लेयर दे दी जाती है, एक आपको हार्ट की लेयर दे दें या फिर अदर कोई लेयर दे दें। तो इस टाइप के एक्सेप्ट के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। क्लियर चीजें। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें यदि थिकेस्ट लेयर की यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एंडोमेट्रियम सबसे थिकेस्ट लेयर रहने वाली यूट्रस की, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग क्वेश्चंस को रीड करें। चलिए दोस्तों थोड़ा पानी पी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि ऑल अमंग द फॉलोइंग आर द लॉन्ग बोन एक्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों सभी लॉन्ग बोन्स यहाँ पे रहने वाली हैं, एक है वो लॉन्ग बोन आपकी नहीं रहने वाली। एक्सेप्ट का दोस्तों क्वेश्चन है, एक्सेप्ट नॉट, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे बल्क के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन की बात करें तो स्केपुला क्या आपकी लॉन्ग बोन है, टीबिया है या फिर फीमर है या फिर फिबुला है। इनमें से 3 है जो लॉन्ग बोन रहने वाली है, बट एक है वो कहने की लॉन्ग बोन नहीं है, कहने की फ्लैट बोन है या फिर अदर बोन यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों 60 नंबर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। तो बात करें दोस्तों जो टीबिया वो आपकी लॉन्ग बोन है, फीमर भी लॉन्ग बोन है, फिबुला भी आपको कहीं लॉन्ग बोन है, स्केपुला आपकी कहने की लॉन्ग बोन यहाँ पे नहीं रहने वाली, स्केपुला एक फ्लैट बोन यहाँ पे रहने वाली है। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द इनहालेशंस ऑफ द कॉटन फाइबर। जी हाँ दोस्तों बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी जिसमें कॉटन फाइबर इनहालेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं डिजीज हो रही है। तो कौन सी यहाँ पे कंडीशंस दोस्तों रहने वाली। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है बायसिनोसिस, ऑप्शन बी की बात करें तो बेगोसिस, ऑप्शन सी की बात करें तो सिलिकोसिस, ऑप्शन डी की बात करें तो एस्बेस्टोसिस। जी हाँ दोस्तों कॉटन फाइबर की बात करें तो कहीं ना कहीं बायसिनोसिस की वजह से यहाँ पे रहने वाला। इनहालेशन ऑफ द कॉटन फाइबर कौन सी डिजीज को बोलेंगे, बायसिनोसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी को पता है कि एक होता है बायसिनोसिस, एक होता है बेगोसिनोसिस, जिसमें आप सभी को पता है कि शुगर कैन डस्ट है, शुगर कैन डस्ट की वजह से देखने को मिलता है, शुगर कैन डस्ट की वजह से इनहालेशन की वजह से आपको बेगोसिस देखने को मिलता है, बेगोसिनोसिस, और बायसिनोसिस कॉटन की डस्ट देखने को मिलता है, और सिलिकोसिस की बात करें तो आपकी सिलिका डस्ट है उसकी वजह से देखने को मिलता है। ये दोस्तों ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आपको याद रखने की ट्रिक की बात करें तो बायसिनोसिस और बेगोसिनोसिस में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। बेगोसिस में जी आता है तो जी से जी याद रखना है, जी से रिलेटेड शुगर कैन, शुगर में भी कहा आता है जी आता है, तो शुगर कैन डस्ट की वजह से बेगोसिनोसिस होता है, और बायसिनोसिस की बात कर तो ये कॉटन डस्ट से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है इन दोनों में से, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 62 नंबर आज के सेशन का क्वेश्चन रहने वाला है कि लैक ऑफ वोवेल साउंड इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों लैक ऑफ वोवेल साउंड पूछा गया है कि कहने कहीं वोवेल साउंड की कमी देखने को मिल रही है, लैक देखने को मिल रही है, तो कौन सी यहाँ पे कंडीशंस में देखने को मिलेगा। पैरालाइटिक इलियस में लैक ऑफ वोवेल साउंड देखने को मिलेगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग इसका दोस्तों आंसर जरूर करें। दोस्तों लैक ऑफ वोवेल साउंड बात करें तो जो पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है कि लैक ऑफ वोवेल साउंड इज कॉल्ड एज द पैरालाइटिक इलियस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता है दोस्तों। आज के सेशन का एक और धमाकेदार क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों बात करें क्वेश्चन की
63 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन यूरिन। जी हाँ दोस्तों, यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंस है, उस कंडीशन को अपन क्या यहाँ पे बोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। सॉरी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंस है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इमेटोचिजिया बोलेंगे या फिर मेलेना बोलेंगे या फिर पायूरिया बोलेंगे या फिर इमेचूरिया बोलेंगे। क्या कंडीशंस यहाँ पे दोस्तों रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात करें यदि ब्लड का पूछा गया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। इमेचूरिया की कंडीशन है, यूरिन विथ ब्लड आ रहा है उस कंडीशन में इमेचूरिया बोलेंगे, और पायूरिया बोलेंगे दैट मीन्स पस देखने को मिल रहा है यूरिन के साथ में, उस कंडीशन को पस इन यूरिन, यूरिन के साथ में पस देखने को मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे पोलियूरिया। और मेलेना की कंडीशन आप सभी को पता है कि स्टूल की कंडीशन है, और इमेटोचिजिया की बात करें तो ये भी वही कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट उन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 64 नंबर आज के सेशन का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। लेस देन 300 ml ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स एज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा दोस्तों शानदार है। यहाँ पे बात करें तो यूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। यहाँ पे पूछा गया है कि 300 ml से कम यूरिन देखने को मिल रहा है 1 डेज के अंदर या फिर 24 आवर्स के अंदर, तो किस कंडीशन को अपन कंसिडर यहाँ पे करने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ओलिगोयूरिया है, एन्यूरिया है, एन्यूरेसिस है और एनकोपेरेसिस है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एन्यूरेसिस की ओलिगोयूरिया की तो 300 ml से कम यदि 24 आवर्स के अंदर आपको यूरिन पास आउट होता है उस कंडीशन को अपन ओलिगोयूरिया बोलेंगे। एनूरिया की बात करें तो एब्सेंस ऑफ यूरिन या फिर बात करें तो 100 ml से कम यूरिन पास आउट होता है 1 डेज के अंदर, उस कंडीशन को अपन एन्यूरिया बोलेंगे। और कहने के एक होता है डिसयूरिया, उसमें होता है डिफिकल्टी इन यूरिन, जब यूरिन पास आउट कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको डिफिकल्टी हो रही है उसको अपन डिसयूरिया बोलते हैं। और कहने की बात करें तो पोलियूरिया की बात करें तो जो कहने की 24 आवर्स के अंदर नॉर्मल यूरिन से ज़्यादा कहने के यूरिन बनता है और पास आउट होता है उस कंडीशन को अपन पोलियूरिया बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें एन्यूरेसिस की मतलब होता है कि ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, दैट मीन्स बेड वेटिंग कंडीशन को बोलेंगे एन्यूरेसिस। कहने के पेशेंट होता है बेड वेट कर देता है, कहने के स्लीप के दौरान ही कहने के यूरिन पास आउट कर देता है, उसको अपन एन्यूरेसिस बोलेंगे। और एनकोप्रेसिस की बात करें तो एनकोप्रेसिस बोलेंगे उस कंडीशन में कहने की स्टूल पास आउट करता है, अंदर ही पास आउट कर देता है स्टूल इनवॉलेंट्री, उस कंडीशन को एनकोपेरेसिस बोलेंगे। और इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट करता है उसको अपन एन्यूरेसिस बोलेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। चलिए आज के सेशन का 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। सिक्रेशन ऑफ द बाइल इनटू डियोडेनम इज स्टिमुलेटेड बाय। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसके पूछा गया है कि सिक्रेशन ऑफ बाइल इनटू डियोडेनम, डियोडेनम के अंदर दोस्तों बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसको कंडीशन को बताएगी। कौन सा यहाँ पे रहने वाला है हार्मोन, क्या लाइपेज रहने वाला है या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर पेप्सिन या फिर माइलेज, कौन सी कंडीशंस यहाँ पे दोस्तों सिक्रेशन ऑफ बाइल इनटू डियोडेनम इज स्टिमुलेटेड बाय। दोस्तों बड़ा दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वो कौन सा आपका रहने वाला है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन सेल होती है वो कहने के यहाँ पे सिक्रेशन करती है बाइल का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। जी दोस्तों, मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज का ये सेशन यदि आपने पूरा अटेंड कर लिया तो आप सभी बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करेंगे सेशन को पूरा अटेंड करने के बाद, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता है। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से रीड कर लें। ब्लड ग्रुप विच इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे रहने वाला है। यूनिवर्सल डोनर का पूछा गया है कि कौन से ब्लड ग्रुप को आप यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे कहने वाले हैं। ओ नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव या फिर ए एंड बी दोनों, बहुत ओ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बोलेंगे या फिर ए बी ग्रुप को बोलने वाले हैं। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बार बार पूछे जाएंगे, क्लियर चीजें, और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले। यूनिवर्सल डोनर की बात कर तो ओ नेगेटिव होता है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात कर तो ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी पॉजिटिव आपका क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये सबसे आप रिसीव कर सकते हैं। और डोनर की बात करें, यूनिवर्सल डोनर की
तो कहीं ना कहीं बात करें तो आपका आंसर वहां पे जाने वाला है, यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहने वाला है। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट डाउन जरूर करें। और कहीं नहीं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करें तो ए बी पॉजिटिव यहाँ पे रहने वाला है, ये आपका रिसिपिएंट है। और वही बात करें दोस्तों डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आप सभी से वादा है कि आप सेशन को यदि पूरा अटेंड करेंगे तो आप सभी के लिए बड़े हेल्पफुल और आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का दोस्तों रहने वाला है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑर्गन है जो बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे रहने वाला है गॉल ब्लैडर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो पेनक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो लीवर। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन है जो कहीं ना कहीं बाइल का प्रोडक्शन करता है। जी हाँ दोस्तों, लीवर हमेशा बाइल का प्रोडक्शन करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर पुटअप करिए। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, हीमोग्लोबिन ऑफ एन एंटीनेटल मदर जस्ट 7 days बिफोर ईडीडी वाज 8 ग्राम पर डीएल। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हीमोग्लोबिन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आपका यहाँ पे मैनेजमेंट रहने वाला है। बिफोर 7 days ईडीडी चेक की तब हीमोग्लोबिन कितना था, 8 ग्राम पर डीएल था एंटीनेटल पीरियड के दौरान। तो क्या कंडीशंस आपको बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे रहने वाले इस कंडीशन के अंदर। ऑप्शन की बात करें तो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देंगे उस पेशेंट को, या फिर बात करें तो ओरल आयरन थेरेपी देंगे, या फिर पेरेंटल आयरन थेरेपी देंगे, या फिर डायरेक्टली बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करने वाले हैं। जब हीमोग्लोबिन लेवल कितना देखने को मिल रहा है, 8 ग्राम पर डीएल देखने को मिल रहा है जस्ट 7 days बिफोर द ईडीडी। जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 7 days बिफोर एंटीनेटल पीरियड मदर आई, उस कंडीशन में मदर के अंदर 8 ग्राम पर डीएल आपकी क्या देखने को मिल रही थी, हीमोग्लोबिन देखने को मिल रही थी। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अपन बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, यदि बात करें तो 8 ग्राम पर डीएल आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस पेशेंट के अंदर आपको करना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। बहुत दोस्तों शानदार है, आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी पूछी गई थी कि आप मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन ने लास्ट भी डिस्कस किया था ऑप्शन के अंदर कि एन्यूरेसिस इज। जी हाँ दोस्तों, एन्यूरेसिस का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, यूरिनेशन इन स्लीप, या फिर एक्सेसिव यूरिन, या फिर बात करें तो डिक्रीज यूरिन, या फिर बात करें तो पेनफुल यूरिन। आप सभी को पता है कि जो पेनफुल यूरिनेशन की बात करें तो डिसयूरिया बोलेंगे उसको, डिसयूरिया। और यदि बात करें डिक्रीज यूरिया तो कहीं ना कहीं ओलिगो यूरिया की कंडीशन को बोलेंगे, ओलिगो यूरिया। और वहीं बात करें तो एक्सेसिव यूरिन, यदि ज्यादा मात्रा के अंदर यूरिन पास आउट कर रहा है उसको अपन पॉलीयूरिया बोलेंगे। और यदि बात करें तो यदि स्लीप के टाइम यूरिनेशन कर रहा है उसको अपन बात करेंगे इनवॉलेंट्री, यदि यूरिन कर रहा है उस कंडीशन को अपन एन्यूरेसिस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल इज नॉन एज। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ न्यू सेल पूछा गया है तो क्या रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो इंक्रीज नंबर ऑफ पूछा गया है न्यू सेल के अंदर, तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, हाइपरप्लेजिया बोलेंगे, या फिर हाइपोप्लेजिया बोलेंगे, या फिर हाइपर न्यूलेमिया बोलेंगे, या फिर हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। हाइपरप्लेजिया की कंडीशन को इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल इज नॉन एज हाइपरप्लेजिया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे,
मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, जी हाँ दोस्तों, मिल्क का जो इजेक्शन करवाता है वो कौन सा हार्मोन आपका रहने वाला है? ऑक्सीटोसिन या फिर वेजोप्रेसिन या फिर प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, प्रोलैक्टिन की बात करें तो आपका सिक्रेशन कराने का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। कौन सा आपका हार्मोन रहने वाला है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क के इंजेक्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन आप लगा लें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, छपेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर। इन 2 की पॉइंट को आप नोट डाउन दोस्तों जरूर करें। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाला है। स्पिन बार्केट्स अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मींस। जो दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो स्पिन बार्केट जो अपीयरेंस है आपको सर्वाइकल म्यूकस के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है? थिक एंड द स्ट्रेसेज म्यूकस, या फिर बात करें ऑप्शन बी क्लियर एंड स्ट्रेसेबल म्यूकस, या फिर स्कैंट, या फिर टैकी म्यूकस, या फिर थिन एंड टेकी म्यूकस। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है? स्पिन बार्केट अपीयरेंस देखने को मिल रहा है सर्वाइकल म्यूकस के अंदर, तो क्या इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, बात कर तो कहीं ना कहीं क्लियर और स्ट्रेसेबल म्यूकस की कंडीशन को स्पिन बार्केट अपीयरेंस के अंदर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये भी दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप 5 स्टार क्वेश्चन जरूर लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन रहने वाला कि एवरेज ब्लड लॉस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एमसी के दौरान कितना एवरेज ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है 50 से लेके 100 ml, या फिर 100 से लेके 200 ml, या फिर 200 से लेके 250 ml, या फिर 250 ml से लेके 300 ml। जी हाँ दोस्तों, बात करें ऑन एंड एवरेज आपकी 50 ml आपका ब्लड लॉस देखने को मिलता है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 50 से लेके 100 ml एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का आप सभी के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कांस्टेंट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपका कांस्टेंट फेज है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है? फॉलिकुलर फेज को बोलेंगे, या फिर ल्यूटियल फेज, या फिर ओवुलेशन फेज, या फिर ऑल ऑफ अबोव, या फिर सभी कंडीशंस कांस्टेंट फेज के अंदर यहाँ पे आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात करें कांस्टेंट फेज की तो ल्यूटियल फेज आपका क्या है? ये कांस्टेंट फेज है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ल्यूटियल फेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है कि नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल इज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा गया है कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। आप सभी को पता है कि नॉर्मल बात किया तो ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg एक एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। सिस्टोलिक की बात करें तो 120 आपको देखने को मिलता है mm ऑफ Hg, और वही बात करें डायस्टोलिक की दोस्तों बात करें तो 80 mm ऑफ Hg, ये आपको नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि सिस्टोलिक बीपी कितनी रहने वाली है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर? 80 रहने वाली है, या फिर 95, या फिर 110, या फिर 120। जी दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो 120 mm ऑफ Hg आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, एडल्ट के अंदर देखने को मिलती है। जी दोस्तों, पल्स प्रेशर की बात करें, पल्स प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना आपका रहने वाला है? नॉर्मल पल्स प्रेशर आपको निकालने की यदि आप बात करें फॉर्मूला की तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, और वही बात करें तो डायस्टोलिक आपका 80 है, तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या है? नॉर्मली mm ऑफ Hg ये आपका पल्स प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कंडीशंस आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाती है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है
और वहीं बात करें तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है तो आपको 140 माइनस 80 करके आंसर निकालना है, तो वहां पे आपका आंसर जाएगा 60 mm ऑफ SG आपका पल्स प्रेशर रहने वाला है। कितना दोस्तों? वाइड पल्स प्रेशर है। ये कंडीशंस आपको ओकेशंस के अकॉर्डिंग निकालनी होती है। क्लियर चीजें। नेक्स्ट वन 76 नंबर क्वेश्चन आपके आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है कि डिस्कार्डेड वुंड ड्रेसिंग इज डिस्ट्रॉयड इन द हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, वुंड ड्रेसिंग डिस्ट्रॉय करनी है आपको, हॉस्पिटल के अंदर डिस्कार्ड करनी है। वो कौन से मेथड के आप अंदर करने वाले हैं? डिस्कार्ड करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर। डंपिंग के अंदर, या फिर ऑटोक्लेव करेंगे, या फिर लैंड फ्लाइंग करेंगे, या फिर इंसिनरेशन करेंगे। वुंड ड्रेसिंग का दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वुंड ड्रेसिंग हमेशा आप सभी को पता है कि इंसिनरेशन किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। वुमन हु बिकम प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम इज नॉन एज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमन है, वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलने वाले हैं? क्या प्रीमी ग्रेविडा बोलेंगे, या फिर प्रीमी पैरा बोलेंगे, या फिर मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे, या फिर नली पैरा बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उस कंडीशन को अपन क्या बोलने वाले हैं। तो बात करें फर्स्ट टाइम यदि प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसको अपन प्रेमी ग्रेविड बोलेंगे। यदि प्रेमी पैरा की बात करें तो फर्स्ट टाइम चाइल्ड बर्थ किया है, फर्स्ट टाइम चाइल्ड बर्थ की बात करें तो चाइल्ड को बर्थ दिया है, उस कंडीशन को अपन प्रेमी पैरा बोलेंगे। और मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो मल्टी ग्रेविडा दैट्स मोर देन 3 या फिर मोर देन 2। मल्टी की बात करें, मल्टी दैट मीन्स मोर देन 2 टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव की है, उस कंडीशन को अपन मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। और नली पैरा की बात करें दोस्तों, नली पैरा दैट मीन्स कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, उस कंडीशन को अपन नली पैरा बोलेंगे। और मल्टी ग्रेविडा मैंने बता दिया कि फर्स्ट टाइम यदि प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट आरएच इनकम्पेटिबिलिटी इंक्लूड। जी हाँ दोस्तों, जो बात करें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर कौन सा आप प्रोफाइलैक्सिस एजेंट यहाँ पे देने वाले हैं? एंटी-डी टू मदर, एंटी-डी टू द न्यूबॉर्न को देंगे, या फिर एंटी-डी टू फादर को देने वाले हैं, या फिर एंटी-डी टू द चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड को आप एंटी-डी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अगेंस्ट आप प्रोफाइलैक्सिस एजेंट दे रहे हैं, तो किसको आप देने वाले हैं? क्या मदर को देंगे, न्यूबॉर्न को, फादर को, या फिर जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ है उसको आप एडमिनिस्टर करने वाले हैं? आप सभी को पता है कि एंटी-डी हमेशा मदर को दिया जाता है। चाइल्ड के अंदर कहने के एंटी प्रिवेंट करने के लिए, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए एंटी-डी मदर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चंस आज के इस सेशन का रहने वाला है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना रहने वाला है। जी दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम का ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी होगा। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 750 नहीं है, 1100 ml नहीं है, और 1500 ml भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। 500 ml एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलेगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है। हेमरेजिक शॉक इज अदरवाइज इज नॉन एज। जी दोस्तों, हेमरेजिक शॉक को और किस नाम से जाना जाता है? कोल्ड शॉक, या फिर सेप्टिक शॉक, या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक, या फिर न्यूरोजेनिक शॉक? किस कंडीशन को दोस्तों बात करें तो हेमरेजिक शॉक बोला जाता है। हेमरेजिक शॉक के अंदर दोस्तों बात करें तो हाइपोवॉलेमिया की कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हेमरेजिक शॉक देखने को मिलेगा। बात करें तो हाइपोवॉलेमिक कंडीशन दैट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हेमरेजिक की कंडीशन से वहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। हेमरेजिक शॉक इज द अदरवाइज इज द नॉन एज द हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चंस आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है। लॉन्ग टर्म एडरेंस टू द डायबिटिक मेलाइटस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म एडरेंस टू द डायबिटिक मेलाइटस का मैनेजमेंट पूछा गया है कि मेजर्ड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर से मेजर करेंगे, या फिर रैंडम ब्लड शुगर, या फिर लास्ट 1 मंथ
ब्लड शुगर वैल्यू रिव्यू करेंगे, या फिर ग्लाइकोलाइटिक जो आपका ग्लाइकोसाइलेटिक जो हीमोग्लोबिन है उसको आप असेस करने वाले हैं मैनेजमेंट के लिए। 81 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसका दोस्तों बात करें यदि लॉन्ग टर्म एड्रेंस की पूछी जाती है तो आपको यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है, फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूस यूरिन बाय विच वीक ऑफ द पीओडी। जी हाँ दोस्तों, बात करें आपका जो नॉर्मली जो फीटस के अंदर किडनी है वो कब यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है 10 वीक, 12 वीक, 14 वीक या फिर 16 वीक। तो दोस्तों बात करें फर्स्ट फीटल किडनी स्टार्ट कर देती है 12 वीक पे। 12 वीक पे कहीं ना कहीं फीटल है वो यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए। डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, डीपीटी के अंदर सभी कंटेंट रहने वाले हैं, एक है वो कहीं ना कहीं नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करें ऑप्शन की डिप्थीरिया यहाँ पे रहने वाला है, पर्टुसिस भी यहाँ पे रहने वाला है, पोलियो और मीजल्स इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन यहाँ पे रहने वाला है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे डीपीटी के अंदर रहने वाली है। एक्सेप्ट वन, एक कंडीशन यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें तो मीजल्स यहाँ पे नहीं रहने वाले। मीजल्स आप सभी को पता है कि 9 मंथ पे आपको एडमिनिस्टर करना होता है। तो इसका आंसर बात करें तो डी राइट आंसर जाने वाला है। डीपीटी के अंदर जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पोलियो ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो आपकी ओपीवी वैक्सीन होती है, डीपीटी होती है, हेपेटाइटिस बी होती है, ये आपको अलग अलग इम्यूनाइजेशन अंदर आपको पढ़ने को दोस्तों मिलती है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव असेसमेंट फॉर द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर दोस्तों क्वांटिटेटिव असेसमेंट क्या रहने वाला है। अपगार स्कोर या फिर स्किन कलर या फिर रिफ्लेक्स या फिर क्राई, किस कंडीशन को दोस्तों क्वांटिटेटिव असेसमेंट बोलेंगे न्यूबॉर्न के अंदर। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। अपगार स्कोर को ही अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों बात करें तो क्या पूछा गया है, क्वांटिटेटिव पूछा गया है। तो दोस्तों अपगार यहाँ पे आपका आंसर नहीं जाएगा, स्किन कलर भी नहीं जाएगा, क्राई भी नहीं जाएगा। ये सभी दोस्तों बात करें तो आपका अपगार स्कोर के पैरामीटर यहाँ पे रहने वाले हैं। अपगार स्कोर के पैरामीटर यहाँ पे रहने वाले हैं। और वहीं बात करें तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट आपको करना है न्यूबॉर्न के अंदर, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। डीओसी पूछा गया है कि ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्या रहने वाली है, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन। जी दोस्तों, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की क्या आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो क्लोमिफेन, ऑप्शन बी की बात करें तो एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी सी की बात करें तो मेटफॉर्मिन, ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन। क्या कंडीशंस दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। ओवुलेशन की पूछी गई है कि इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। क्लोमिफेन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है किसकी, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना बहुत ही दोस्तों जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चंस आज के सेशन का रहने वाला है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द चिकन पॉक्स। जी हाँ दोस्तों, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बड़ा दोस्तों चिकन पॉक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, तो आपको 1 बाय 1 में आपको चिकन पॉक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चिकन पॉक्स क्या आपका एक वायरस रहने वाला है, या फिर बात करें तो बैक्टीरिया है, या फिर फंगाई है, या फिर प्रोटोजोआ है। तो आप सभी को पता है चिकन पॉक्स एक तरह का वायरस है, कहीं ना कहीं जो आपको कम्युनिकेबल ये डिजीज रहने वाली चिकन पॉक्स। इसको कौन कोज करता है दोस्तों, बात करें तो वेरिसेला जोस्टर कोज करता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो कोज करता है, चिकन पॉक्स को कोज करता है। और इसके अंदर बात करें दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड की, दोस्तों बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहने वाला है, 7 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 15 डेज का यहाँ पे माना जाता है। 15 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है चिकन पॉक्स का, और वेरिसेला जोस्टर वायरस कोज करता है चिकन पॉक्स को। और दोस्तों बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की यदि बात कर लेते हैं,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रॉपलेट रूट से फैलता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाली है, ड्रॉपलेट यहाँ पे रहने वाला है, और कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रूट आपका यहाँ पे रहने वाला है। सीजन की बात करें तो ये भी विंटर सीजन के अंदर देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स में आपको मैंने बताया था कि विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये भी आपका चिकन पॉक्स भी कहीं ना कहीं विंटर सीजन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्टली बात करें तो चाइल्डहुड की एज ग्रुप के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं लंग को अफेक्ट करता है। ये बेसिक क्वेश्चंस थे दोस्तों। इसके रिलेटेड बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसको आप 5 स्टार पॉइंट लगा लें, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। दोस्तों रेसेस की बात करें तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको रेसेस देखने को मिलते हैं। स्मॉल पॉक्स के अंदर मैंने बताया था कि 3 डेज के अंदर आपको रेसेस देखने को मिलते हैं, और चिकन पॉक्स के अंदर बात करें तो दोस्तों फर्स्ट 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रेसेस देखने को मिलेंगे। सुपरफिशियली रेसेस देखने को मिलते हैं, ट्रंक के अंदर फर्स्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कहाँ अपीयर होते हैं तो दोस्तों ट्रंक के अंदर फर्स्ट अपीयर आपको देखने को मिलते हैं, और वहीं बात करें तो ये एक्जिला में अफेक्ट करते हैं। और वहीं बात करें दोस्तों स्मॉल पॉक्स में मैंने आपको बताया था कि एक्जिला को अफेक्ट नहीं करता है, और वहीं चिकन पॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक्जिला को अफेक्ट करता है। राउंड शेप के दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्मॉल पॉक्स की मैंने आपको बताया था कि ब्रिक शेप को आपको देखने को मिलते हैं, और यहीं चिकन पॉक्स की बात करें तो राउंड शेप के आपको देखने को मिलेंगे रेसेज। उसमें मैंने बताया था कि सेंट्री यहाँ पे दोस्तों सेंट्रीपिडल की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आपको रेसेस देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे बात करें तो सेंट्रीपिडल आपको रेसेस देखने को मिलेंगी। सेंट्रीपिडल आपको रेसेस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स पेरीफेरी टू सेंटर आपको रेसेस देखने को मिलेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन दोस्तों शाम जो बात करते हो इसमें पाम और सॉल्व पे आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अब दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे तो वेरिसोला जोस्टर के लिए वैक्सीन होती है, जिसका डोज क्या रहने वाला है। ट्रीटमेंट की दोस्तों बात करें वेरिसोला जोस्टर के लिए वैक्सीन है, उसकी दोस्तों कितनी डोज यहाँ पे रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। 0.5 ml डोज रहने वाली है। सब क्यूटिनियस इसका दोस्तों रूट रहने वाला है। फर्स्ट डोज आपको एडमिनिस्टर करनी है 12 से लेके 16 मंथ पे, और सेकंड डोज की बात करें तो सेकंड डोज आपकी रहने वाली है 4 to 6 ईयर पे। ये दोस्तों आपकी बात करें तो चिकन पॉक्स की यहाँ पे डोज रहने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको चिकन पॉक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था चिकन पॉक्स एक क्या है आपका, एक पॉजिटिव ऑर्गेन बात करें तो वायरस है। कौन सा वायरस कोज करता है, यहाँ पे बात करें तो वेरिसोला जोस्टर वहाँ पे बात कोज करता है। ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज आप सभी के लिए रहने वाली है। चलिए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। वालसेलम फॉरसेप दोस्तों कहाँ पे यूज की जाती है। वालसेलम फॉरसेप इज यूज फॉर द क्लिपिंग द, किसको क्लैम्प करने के लिए वालसेलम फॉर्स यूज करते हैं। सर्विक्स या फिर फीटल हेड या फिर लीबियम या फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी पेरिनियम। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाली हैं। आप सभी को पता है कि किसको क्लिप करने के लिए, सर्विक्स को क्लिप करने के लिए वालसेलम फॉरसेप यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। वालसेलम फॉरसेप का इमेज देके भी आपको नॉर्सेट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका इमेज दे दिया गया था और बताना था आपको कि कौन सी ये फॉरसेप रहने वाली थी, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला था वालसेलम फॉरसेप। जो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रेयर जो पोजीशन होती है वो आपकी वालसेलम फॉरसेप ही रहने वाली है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है कि साइट ऑफ द हेमेटोपोइसिस। जी हाँ दोस्तों, हेमेटोपोइसिस की क्या यहाँ पे साइट रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कि रेड बोन मेरो, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला थाइमस, ऑप्शन सी की बात करें तो लीवर, ऑप्शन डी की बात करें तो किडनी। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली हैं। बड़ा दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है। हिमेटोपोइसिस की कंडीशन साइट की बात करें तो रेड बोन मेरो के अंदर देखने को मिलेगी। रेड बोन मेरो आपकी साइट रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि टेंडरनेस ऑफ द मैक बर्नी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मैक बर्नी पॉइंट का यहाँ पे टेंडरनेस हो रहा है तो क्या इंडिकेट करेगी, क्या कंडीशन से आपको देखने को मिलेगी। क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको मैक बर्नी पॉइंट के अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगी, या फिर अपेंडिसाइटिस, या फिर इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलेगा, या फिर डायरिया देखने को मिलेगा।
किस कंडीशन के अंदर दोस्तों ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, मैकबर्नी पॉइंट के अंदर टेंडरनेस आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अपेंडिसाइटिस की डिजीज आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है कि अपेंडिसाइटिस के अंदर मैकबर्नी पॉइंट के अंदर टेंडरनेस देखने को मिल रही है, तो ये आपकी कंडीशन अपेंडिसाइटिस को दर्शाती है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का यहाँ पे रहने वाला है कि परपुरियम इज अ पीरियड सीन इन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका परपुरियम पीरियड है वो कहीं ना कहीं कब देखने को मिलता है? बिफोर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी या फिर ऑल ऑफ अबोव। इन सभी कंडीशन को अपन बोलने वाले हैं। तो आप सभी को तक पता है कि परपुरियम पीरियड आफ्टर डिलीवरी का जो पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी, और जो बात करें फेस्ट विदिन जो आपका 6 वीक तक का पीरियड है, विदिन 6 वीक का पीरियड है, वो अपन परपुरियम का बोलेंगे। और इसमें भी बात करें डेज के अंदर, यदि आपको पूछा जाता है फर्स्ट 42 डेज तक का पीरियड है, वो आपका कहीं ना कहीं परपुरियम पीरियड कहलाता है। और इसका दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। ड्यूरिंग और बिफोर यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ऑल ऑफ अबोव भी नहीं रहने वाला है। आफ्टर डिलीवरी का पीरियड है उसको परपुरियम पीरियड बोलेंगे, और 42 डेज तक का पीरियड है उसको अपन क्या बोलेंगे? परपुरियम पीरियड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों रहने वाला है? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है FSH, ऑप्शन बी की बात करें तो LH, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी की बात करें तो A एंड B, दैट मीन्स FSH एंड LH दोनों। जी दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात करें तो ओवुलेशन का यहाँ पे पूछा गया है, तो कहने की कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे रहने वाला है ओवुलेशन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला। चैनल चार्ट इज यूज्ड द असेसमेंट ऑफ ऑर्गन्स। किस ऑर्गन को असेसमेंट के लिए चैनल चार्ट है वो यूज किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लें। बार बार दोस्तों ये एग्जाम्स के अंदर आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो चैनल चार्ट का पूछा गया है कि किसके असेसमेंट के लिए यहाँ पे रहने वाला है? तो आई के लिए है, या फिर ईयर के लिए है, या फिर हार्ट के लिए, या फिर लीवर के लिए यहाँ पे रहने वाला है। चैनल चार्ट की बात कर तो आप सभी को पता है कि आई के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। कहने की ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चंस आपका रहने वाला है कि फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट रहने वाला है। दैट मीन्स फर्स्ट प्यूबर्टी का साइन क्या रहने वाला है? क्या थैलार्सी है, या फिर मेनार्सी, या फिर एडेनार्सी, या फिर मीनोपोज यहाँ पे रहने वाला है? जी दोस्तों, फर्स्ट साइन की बात करें तो कहीं कि फीमेल के अंदर फर्स्ट साइन थैलार्सी देखने को मिलता है। दैट मीन्स ब्रेस्ट का कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। मीनार्सी की बात करें तो आपका ये लेड साइन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर फर्स्ट, उसको अपन मेनार्सी बोलते हैं। ये लेड साइन रहने वाला है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का, और फर्स्ट साइन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका थैलार्सी रहने वाला है। कहीं ना कहीं 45 ईयर के बाद कहीं ना कहीं मिनोपोज की कंडीशंस देखने को मिलती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपकी क्लोज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्मॉल चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाला है? ये अपने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वायरस कोज करता है चिकन पॉक्स को, और ये रिपीट क्वेश्चन हुआ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वेरिसेला जोस्टर वायरस कोज करता है चिकन पॉक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग लेबर पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आपका कौन सा रहने वाला है? वर्टेक्स, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन, या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन, या फिर फेस एंड ब्रो दोनों प्रेजेंटेशन यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। परपुरियम इज अ सीन। दोस्तों ये आपने डिस्कस कर लिया है कि आफ्टर डिलीवरी अपन कहीं ना कहीं परपुरियम पीरियड देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 6 वीक तक का पीरियड या फिर 42 डेज तक के पीरियड को अपन परपुरियम पीरियड बोलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ द एयर एक्साइल्ड फ्रॉम द लंग्स एज वाटर वेपर इज अबाउट। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कितना एयर एक्साल्ट करेंगे लंग्स के अंदर। पूछा गया है
एक्साल्ट के दौरान 1000 ml या फिर 500 ml या फिर 1500 ml या फिर 200 ml। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। 500 ml अमाउंट ऑफ एयर एक्साल्ड फ्रॉम द लंग्स एज वाटर वेपर इज अबाउट। क्लियर चीजें, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, स्लीप वॉकिंग इन द मेडिकल टर्म। जी हाँ दोस्तों, स्लीप के दौरान वॉकिंग कर रहा है, उस कंडीशन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी आप यूज करने वाले हैं? इनसोम्निया बोलेंगे या फिर सोमनालैंड बोलेंगे या फिर सोमनाबुलिज्म बोलेंगे, सोमनाएम्बुलिज्म। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। सोमनाएम्बुलिज्म की कंडीशन को ही अपन स्लीप वॉकिंग बोलेंगे। दैट मीन्स वॉकिंग करेगा पेशेंट स्लीप के अंदर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का सेकंड लास्ट ये क्वेश्चंस दोस्तों रहने वाला है कि प्रॉन पोजीशन को क्या बोलने वाले हैं, किस टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे? लाइंग फेस अपवर्ड या फिर लाइंग फेस डाउनवर्ड या फिर टर्निंग अपवर्ड या फिर लाइंग फेस साइड वे। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है? दोस्तों बात करें लाइंग फेस साइड वे, फेस को साइड रखते हैं प्रॉन पोजीशन के अंदर। क्लियर चीजें, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन से है रहने वाला है 100 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आज की इस मैराथन क्लास का। दोस्तों 30 क्लास आपने आज की ये रहने वाली है, आप सभी के लिए मैराथन क्लास थी दोस्तों। हर एक वो क्वेश्चंस आप तक डिलीवर करने का मेरा प्रयास रहा था और आप तक डिलीवर भी ये थे। आए क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बड़ी एनर्जेटिक रही होगी। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन ने कहा है कि द टर्म इन्फेंट इज यूज द चाइल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आप, क्या एज ग्रुप यहाँ पे रहने वाला है? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन 0 to 2 मंथ या फिर 1 to 4 ईयर या फिर 1 to 10 ईयर या फिर 2 मंथ to 1 ईयर के पीरियड को बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट की बात करो तो नियोनेट का पीरियड मैंने बता दिया, फर्स्ट 28 डेज के पीरियड को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इन्फेंट की बात करें तो 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का पीरियड कहीं ना कहीं किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? इन्फेंट के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें दोस्तों करेक्शन आपको करना होगा, ऑप्शन करेक्ट कर लें आप, 28 डेज कर लें। यहाँ पे 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का पीरियड है, वो कहीं ना कहीं इन्फेंट पीरियड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं हमें। आप अपनी एनर्जी दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें ताकि हमारे भी अंदर एनर्जी आए और आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। दोस्तों जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव दोस्तों आप सभी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती, रेत मीन्स बालू, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती। अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में आप सभी के, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहें, कंटिन्यू लगातार स्टडी करते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। एक पॉजिटिव कमेंट आप सब लोग जरूर करें, उस क्लास को शेयर जरूर करें।